तो अभी हम जो 19 जनवरी को जो सेट का एग्जामिनेशन हुआ उसका हम आंसर बताने के जा रहे हैं। हम थोड़ा सा हर बार में आंसर बता रहे हैं आपको, लेकिन मैक्सिमम सही होगा, 2-4 को हो सकता है मे भी गलत भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम सही है। तो एक नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, और 2 नंबर का जो आंसर है 4 होगा, 3 नंबर का आंसर जो है वो 4 होगा, 4 नंबर का आंसर 1 होगा, 5 नंबर का आंसर 3 होगा, 6 नंबर का आंसर 4 होगा, 7 नंबर का आंसर 2 होगा। नेक्स्ट 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर 2 होगा, और जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर 3 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 होगा, और 11 नंबर क्वेश्चन जो इसका आंसर 3 होगा। फिर हम 12 नंबर आंसर पे आते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर 3 होगा, सिलिकॉन। 13 नंबर जो आंसर उसका 3 होगा, मीथेन। 14 नंबर जो आंसर है उसका होगा 3, पेट्रोलियम। 15 नंबर का जो आंसर है उसका 3 होगा, सफ़ेद फास्फोरस। 16 नंबर का जो आंसर है वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। 17 नंबर का जो ऑप्शन है ये आप देख लेना कि किरासन तेल का क्या होता है। 18 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा 18 नंबर का जो आंसर होगा, रुक दो, 18 नंबर का आंसर मेलामाइन होगा। 19 नंबर का जो आंसर है वो होगा 3 नंबर, यानी ए और डी। 20 नंबर का जो आंसर होगा वो लोहा होगा। 21 नंबर का जो आंसर होगा वो पेट्रोल होगा, और 22 नंबर का जो आंसर होगा वो आग बुझाने के लिए बेकिंग सोडा होगा आंसर। 23 नंबर का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, और जो 24 नंबर का आंसर होगा वो 4, मिलान करने वाला है। मलेरिया रोग जो है वो उसका आंसर 3 होगा। उसके बाद जो जैम और जेली में जो प्रयोग होता है वो सोडियम बेंजोएट होता है। जो 27 नंबर में है उसका होगा मुकुलन विधि द्वारा। शिशु के विकास का वह अवस्था है शरीर की अवस्था का अंग दिखाई देने लगता है, वो गर्भावस्था है। हाँ राइट। किशोरावस्था प्रारंभ होने का वो हो गया 11 से 12 वर्ष किशोरावस्था प्रारंभ होने का, और इसमें नकली रेशा रेयॉन है। और उसके बाद अब आता है खेतों को, इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। 31 का 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा 4। 32 का जो आंसर हो जाएगा 4। 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा 4। और 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा 1, नहीं 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। 35 का जो आंसर हो जाएगा वो है मनुष्यों में गुणसूत्रों का निर्धारण करने के लिए क्या मनुष्यों में कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा लिंग निर्धारण करता है, तो 22वां जोड़ा जो लिंग निर्धारण करता है, ठीक है, वो 22वां जोड़ा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वहाँ इतिहास में। इतिहास का जो प्रश्न है, जैसे ब्रिटिश भारत का लेखक कौन है, जेम्स मिल। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी। और संथाल जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, झारखंड। और जो 40 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नाना साहब। ब्रह्म समाज संस्थापक राजा राम मोहन राय। और जो ये राज्य में बलपूर्वक विलय की नीति हुई थी वो ग्वालियर था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। अस्थाई बंदोबस्त जो हुआ था 1793 ईस्वी में। 45 इल्फिन राइफल जो उसमें जो हुआ था, क्या चीज़ का निर्माण होता है, गाय के, सुअर और चर्बी का। एक आंसर होगा इसका। 46 नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। और वर्नाकुलर एक्ट जो होगा 1878, ठीक है। हम आगे देखते हैं, फिर आ गया फिर भौतिकी, सॉरी ज्योग्राफी। हिंदी यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ भूगोल होगा, भौतिकी लिख दिया है। कुछ क्वेश्चन भी रिप्रिंट हो चुके हैं। तो खनिज संसाधन में के अंतर्गत कौन निम्नलिखित में से कौन आते हैं, तो ये आ जाएगा झील, पठार और मरुस्थल। तो संभाव्य संसाधन क्या है, या संभाग्य लिख दिया है, संभाव्य होगा, तो इसका हो जाएगा थोड़ियम होगा, थीरियम लिख दिया है। तो इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में किसी का परिवर्तन के उपयोग क्या कहता है, इनमें से भूमि का उपयोग में कौन सा परिवर्तन नहीं ला सकता है, तो भूमि का परिवर्तन तकनीकी ज्ञान नहीं, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। इसके बाद है
कि भारत में पाए जाने वाले सदाबहार वन भारत में जो पाए जाते हैं सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 52 झूम कृषि कहाँ? झूम कृषि 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा झूम कृषि। झूम कृषि कहाँ पाई जाती है? मतलब बिहार में। तो ये कहाँ हो जाएगा झूम कृषि? गया, नवादा और औरंगाबाद में। ये आप देख लेना। भारत का जन्म दर जो है वो 22.33 है। इनमें से कौन सा मानवीय श्रम है? मानव के द्वारा श्रम किया जाता है तो वो मजदूरी है। फिर 55 है कि भूमि में क्या कहता है कि भूमि के निम्नीकरण का कारण क्या है? भूमि की लवणता। और महासागर नहीं है तो वो यूरोप नहीं है महासागर। फिर आता है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा पाए जाते हैं। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा जो है वो पूगा घाटी में पाई जाती है। निम्नलिखित कौन सा रबी फसल है? गेहूँ और मटर। 58 हो गया। अब हम लोग 59 देखते हैं। भारतीय संविधान का जो लागू करने में समय लगा था वो 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन। तो उसके बाद है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या बात करें तो वो है हमारा संविधान। संविधान हमारा सर्वोच्च है। और अलौकिक कानून के विरुद्ध में कौन सा कदम उठा सकते हैं? तो इसमें कौन सा कानून उठा सकते हैं? अलौकिक कानून बनाने के लिए हम इसमें से जनसभाएं कर सकते हैं, अखबार में लिख सकते हैं, टीवी चैनल पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उपरोक्त में से सभी। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यसभा का भंग करने का राज्यसभा भंग होता ही नहीं है। तो किसी को भंग नहीं, राज्यसभा भंग होता ही नहीं। यह अस्थायी सदन है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को समान बुरी तरह। इसमें क्या हो जाएगा? 63 का आंसर जो होगा उपरोक्त में से सभी। भूमिहीन लोग, परंपरा कारीगर और भिखारी। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है? कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है? तो ये सारे मौलिक अधिकार ही हैं जो कहता है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? हमारा धर्मनिरपेक्षता। यदि हम किसी को नहीं देंगे धर्म के रूप में। तो हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? तो हमारा कानून जो है, तो हमारा कानून तो इसमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। धर्म, जाति और लिंग किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा कितने वर्ष बाद भंग होता है? तो भंग होता ही नहीं, कभी नहीं, भंग नहीं होता। FIR का हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूची रिपोर्ट। फिर आते हैं 69 में, सांसद द्वारा बनाए गए और संवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर देता है? तो सांसद यदि कोई कानून बना दे कौन निरस्त कर सकता है? इसको पावर है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय, इसके और कोई नहीं कर सकता है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार का कहाँ विशेष स्थान विशेष थाना है? तो विशेष थाना कहाँ है? सभी जिले में, गांव में, पंचायत में, सभी जिले में है। गांव में नहीं है जनजाति और इसका थाना, तो सभी जिले में है। सभी पंचायत में, अच्छा सभी पंचायत में, ठीक है। अब गणित के हम कुछ सॉल्व किए हैं उसको हम फटाफट बता देते हैं। तो इसका 71 का आंसर हो जाएगा 4, और जो 72 का है उसका आंसर हो जाएगा 1, 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, और 74 का जो हो जाएगा इसका वर्गमूल आ जाएगा 1, और 75 का जो है वो आ जाएगा 2। ठीक है, ये आप देख लेना, लेकिन ये जो भी है मैक्सिमम सही है। 1-2 हो सकता है इधर उधर हो जाए आंसर निकालने में स्पीड में। तो 76 का 3 हो जाएगा, और 77 का 1 हो जाएगा, और 78 का है तो 78 का आप देख लेना क्या होगा अप्रोक्सीमेट। और 79 जो है इसका 60 होगा, तो आप देख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन है जिसमें मैथ में कि हमने हर बार में नहीं बनाया है। इसमें 5 दिन हो जाएगा, फिर इसमें जो है इसमें 2 हो जाएगा, और इसमें से भाग देने के बाद आपको इसमें से इसको भाग दे दीजिएगा तो जो निकलेगा आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें आपका आ जाएगा 90 डिग्री, और इसमें जो है आप इसको सॉल्व कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 आएगा। फिर इसमें 60 आ जाएगा आपका 85 में। ठीक है, 86 नंबर में जो है वो आ जाएगा आपका 3, और 87 नंबर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा देख लीजिएगा। और उसके बाद 88 नंबर समलम से ध्रुव है, इसको हम सॉल्व करके बाद में फिर हम डाल देंगे, कर देंगे। ठीक है, तत्काल आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो
अब 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप बाकी देख लीजिएगा। और आपका कितना सही हुआ आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको कट ऑफ बता सकें कैसा कट ऑफ रहने वाला है। थैंक यू। ठीक है।